नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शिव जी की सबसे प्रिय तिथि जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं और शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिव जी की सेवा की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि होती है, मनाई जाती है, लेकिन जब फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है तो इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। अब महाशिवरात्रि के दिन को हमारे शास्त्र में शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी बताया गया है, यानी कि इसी दिन माँ पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था और उन्हीं के विवाहोत्सव के रूप में इस दिन को फिर से मनाते हैं। तो शिवरात्रि का महत्व इस दिन और बढ़ जाता है। तो जब फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि आती है तो आप विशेष प्रयोग भी करते हैं ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सके। अगर आप सच्ची शक्ति भक्ति से उनकी सेवा करें, उनको जीवन की तमाम कष्टों से छुटकारा पाने के लिए उनके निमित्त उनको कुछ उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करें तो आपके जीवन की हर कष्ट दूर होती है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से बहुत समस्या है, समस्या से आप बाहर नहीं निकल पा रहे लाख प्रयास के बाद भी, तब ऐसे में एक प्रयोग करें। एक सफ़ेद कागज ले लें, अपनी सारी समस्या उस कागज पे लिख दें। दूसरी पर्ची पर वो लिखिए जो आप जीवन में चाहते हैं, यानी एक कागज में आपको लिखना है अपनी समस्या और दूसरी कागज में लिखना है अपनी मनोकामना। लेकिन ध्यान ये रखना है कटकुट ना हो, एकदम साफ सुथरा लिखें। अपना नाम मत लिखिएगा और दोनों ही पर्ची यानी दोनों कागज को शिव जी के मंदिर में ले जाकर पहले शिव जी की पूजा करें, नमः शिवाय का खूब जप करें और दोनों ही पर्चियां भगवान शिव के पास रख दीजिए। इसके बाद भगवान से समस्या को समाप्त करने की प्रार्थना कीजिए। फिर समस्या वाली पर्ची को शिव जी के पास छोड़ आइए और उस पर्ची को जो आप अपने साथ ले आइए जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो निकट भविष्य में। जैसे कि मान लेते हैं आपकी बीमारी आप चाहते हैं छूट जाए, आपके पास कर्ज आप चाहते हैं छूट जाए, तो वो पर्ची शिव जी के पास छोड़ दें। लेकिन जो पर्ची में आप लिखे हैं आपके पास खूब पैसा हो, अपना वाहन हो, अपनी गाड़ी हो, आपका विवाह हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपका व्यवसाय चले, तो उस पर्ची को आप घर ले आइए और लाकर उसको आप अपने घर में पूजा स्थान पर रख दें बिना पढ़े। कुछ ही दिनों में आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखेगी। अगर चाहते हैं कि घर परिवार में सुख समृद्धि दिन दूनी बढ़ती चली जाए, तब स्नान वगैरह करके घर की उत्तर दिशा के एक कोने को, यानी कि जहाँ आपका पूजा स्थान है उत्तर पूरब, आप वहाँ पर मिट्टी से एक मिट्टी और राख को मिलाकर कंडे का राख को शिवलिंग बनाएं। जब शिवलिंग सूख जाए तो विधि विधान से शिवलिंग को पूजा करें और अगले दिन शिवलिंग समेत सारी सामग्री नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग पर जो भी अर्पित करेंगे वो खाना नहीं है, वो आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। आपके जीवन में जो परिवार में सुख समृद्धि है ना, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो फिर आप गोबर से बने एक कंडे पर थोड़ी सी गूगल जलाएं और फिर शिव के मंत्र नमः शिवाय का खूब जप करें और पूरे घर में दिखाएं। आप देखिएगा आपके रिश्तों की समस्या दूर होगी। अब कई बार होता है भाग्य ही साथ नहीं देता, तब ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन एक महाप्रयोग किए जाते हैं। जब भाग्य साथ ना दे तो आपके घर के आसपास गौशाला होगा, याद रखिए गौशाला। आप अपने वजन के बराबर गाय के निमित्त चारा मार्केट में मिलता है, या आप चाहें तो घास वगैरह जो होता है आप उसको भी ले सकते हैं। आपका जितना वेट है उतना ही वेट का आप गाय के निमित्त चारा या फिर घास वगैरह लें और गौशाला में जाकर दे दें या अपने हाथों से थोड़ा सा खिला दें। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा गुड़ और काला तिल अपने हाथों से गाय को खिला दें और गाय को छूकर अपनी समस्या कहें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आप कागज की पर्ची वाला प्रयोग एक बार आजमाइएगा जरूर, क्योंकि ये पर्ची
सारे दुखों को समाप्त करेगा। जिस तरह से आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं, आप किसी ऑफिस में काम फंसा है तो एप्लीकेशन देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जी पठाना है, अर्जी देना है। अपनी समस्याओं की गठरी आप वहीं छोड़ आइए और खुशियों की गठरी जो शिव जी आपको वरदान दे रहे हैं ले आइए। भगवान शिव के भक्त हर साल महाशिवरात्रि का आयोजन भव्य तरीके से करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाने के पीछे मान्यता क्या है? आखिर क्यों अर्पित किए जाते हैं बेलपत्र? मान्यता है कि बेल के पत्ते या बिल्वपत्र से भगवान की अगर पूजा करें तो उनकी कृपा बरसती है। वैसे तो शिवलिंग पर बेल के पत्तों की वर्षा की जाती है और बिल्वपत्र या बेलपत्र त्रिकोणीय पत्ता है और हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवता जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला भी है, तो बेलपत्र भगवान का शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। लेकिन इतना महत्व क्यों है? देखिए, बेल के पत्ते और त्रिकोणीय आकार के साथ भगवान शिव की 3 आँखों को दर्शाते हैं और भगवान के हथियार त्रिशूल की 3 तीलियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वैसे बेल के पत्ते स्वभाव में शीतलता देता है और शिव को अर्पित करने से गर्म स्वभाव भी शांत हो जाता है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र से पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और अगर बिल्वपत्र के नीचे शिवलिंग की पूजा करें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और बिल्वपत्र के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि बिल्वपत्र के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लेकिन महत्व क्या है? देखिए, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में से एक है, लेकिन जब आप महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव को बिल्वपत्र या बेल के पत्ते चढ़ाने से शिव मंत्रों के साथ यानी कि नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ाएं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए चढ़ाएं तो आपका पुण्य 1000 गुना ज़्यादा हो जाता है। 1000 यज्ञ करने से जो आपको फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त इससे होता है। तो शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनको बिल्वपत्र अर्पित करें नमः शिवाय का जप करते हुए। लेकिन बिल्वपत्र जब भी अर्पित करें तो बिल्वपत्र का जो मूठ होता है, जो डंठल में जो मूठ होता है उसको तोड़कर हटा दें और दूसरी पत्तों पर आप चंदन से राम जरूर लिखें और उल्टे करके अर्पित करें। लेकिन सवाल है बिल्वपत्र कैसे अर्पित करें? देखिए, कई बार आप गलती करते हैं, डंठल आपकी तरफ हो जाता है, पर ऐसा ना करें। डंठल नहीं बल्कि जो बीच वाला पत्ता है वो आपकी तरफ होगा और डंठल आपके ठीक विपरीत होगा जब आप शिव जी पर बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। और जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो उसके बाद जल जरूर अर्पित करें। तो जल अर्पित करना है। बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें।